हेलो दोस्तों, मेरा नाम है स्कैरी लॉबी और ये वो खौफनाक कहानी है एक ट्रक ड्राइवर की जिसका नाम है राजेंद्र। तो चलो अब इस कहानी को मैं उसी की जुबानी सुनाता हूँ। उस रात अगर मैंने वो शॉर्टकट नहीं लिया होता तो शायद आज मैं जिंदा होता, या शायद जो मेरे साथ हुआ वो किसी और के साथ होता। मेरा नाम राजेंद्र है। मैं पिछले 12 सालों से ट्रक चला रहा हूँ। लंबी सड़कों का आदी हूँ। अंधेरे हाईवे, वीरान ढाबे और रात के सन्नाटे, ये सब मेरे लिए आम बात थी। लेकिन उस रात जो मैंने देखा वो किसी भी इंसान को पागल बना सकता है। उस दिन मैं माल लेकर जा रहा था, शहर से करीब 300 किलोमीटर दूर। रात के करीब 11 बज चुके थे। हाईवे पर काम चल रहा था। बड़े बड़े बोर्ड लगे थे, रोड क्लोज्ड, डाइवर्जन हेड। मैंने ट्रक धीमा किया और आगे बढ़ा। वहां एक छोटा सा कच्चा रास्ता दिखा जिस पर एक टेढ़ा मेढ़ा बोर्ड लगा था, शॉर्टकट एरो। मुझे जल्दी थी और ये शॉर्टकट मुझे करीब 40-50 किलोमीटर बचा सकता था। चलो रिस्क लेते हैं, मैंने खुद से कहा और ट्रक उस रास्ते पर मोड़ दिया। शुरू में सब ठीक था। रास्ता थोड़ा उबड़ खाबड़ था लेकिन चलने लायक था। चारों तरफ घना जंगल था। पेड़ों की परछाइयां हेडलाइट में अजीब अजीब शक्लें बना रही थी। करीब 20 मिनट बाद मोबाइल का नेटवर्क पूरी तरह गायब हो गया। मैंने खिड़की के बाहर देखा। अजीब सी खामोशी थी, ना कोई गाड़ी ना कोई इंसान, बस हवा में पत्तों की हल्की हल्की आवाज। और तभी धड़ाम, ट्रक एक झटके से हिल गया। क्या था ये? मैं चौंक गया। मैंने तुरंत ब्रेक लगाया और नीचे उतरकर देखा। टायर तो ठीक थे लेकिन इंजन से अजीब सी आवाज आ रही थी, जैसे कुछ अंदर फंस गया हो। मैंने बोनट खोला, धुआं सा निकल रहा था। अबे यार, अभी के अभी खराब होना था क्या? मैंने झुंझला कर कहा। चारों तरफ अंधेरा था, इतना गहरा कि अपनी सांसों की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। मैंने मोबाइल निकाला, नो सिग्नल। कमाल है, मैंने धीरे से कहा। तभी मेरी नजर दूर पड़ी। जंगल के बीच कुछ हल्का सा हिल रहा था, जैसे कोई खड़ा हो। मैंने आंखें सिकोड़ कर देखा। कुछ नहीं, बस पेड़ों की परछाइयां। ओवरथिंक मत कर राजेंद्र, मैंने खुद को समझाया, लेकिन दिल मान नहीं रहा था। मैं वापस ट्रक के पास आया और सीट पर बैठ गया। सोचा सुबह होने का इंतजार करूंगा। तभी ठक ठक, खिड़की पर किसी ने दस्तक दी। मेरा दिल एकदम रुक सा गया। मैंने धीरे धीरे सिर घुमाया और जो मैंने देखा वो एक औरत थी। उसका चेहरा आधा अंधेरे में छुपा हुआ था, बाल बिखरे हुए, कपड़े पुराने, जैसे किसी गांव की हो। लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल अजीब थीं, जैसे वो मुझे नहीं मेरे अंदर झांक रही हो। गाड़ी खराब हो गई क्या? उसने बहुत धीमी आवाज में पूछा। मैं कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर बोला, हाँ शायद इंजन में दिक्कत है। वो मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान सामान्य नहीं थी, जैसे किसी ने जबरदस्ती उसके होंठ खींच दिए हो। ये रास्ता ठीक नहीं है, आपको यहां नहीं रुकना चाहिए, उसने कहा। तो क्या करूं? वो थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, पास में एक गांव है, आप वहां चलिए, मैं मदद कर दूंगी। गांव? मैंने चारों तरफ देखा, यहां तो कुछ भी नहीं था। कहां है गांव? मैंने पूछा। उसने उंगली से इशारा किया, जंगल के अंदर एक पतली सी पगडंडी की तरफ। मुझे अजीब सा लगा। इतनी रात को? मैंने हिचकिचाते हुए पूछा। वो फिर मुस्कुराई। यहां रुकना उससे ज्यादा खतरनाक है। उसकी बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। क्यों? मैंने धीरे से पूछा। वो अचानक चुप हो गई। उसकी आंखें मेरे पीछे देखने लगी, जैसे ट्रक के पीछे कोई खड़ा हो। मैंने धीरे से मुड़कर पीछे देखा, वहां कुछ भी नहीं था। लेकिन जब मैं वापस उसकी तरफ मुड़ा तो उसका चेहरा थोड़ा और करीब था, इतना करीब कि मैं उसकी सांस महसूस कर सकता था। और उसने फुसफुसाते हुए कहा, क्योंकि वो लोग अभी जाग रहे हैं। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कौन लोग? मैंने घबरा कर पूछा। लेकिन वो औरत अचानक पीछे हट गई और बिना कुछ बोले उस पगडंडी की तरफ चलने लगी। कुछ कदम चलकर वो रुकी और पीछे मुड़कर मुझे देखा। आना है तो अभी आ जाओ, सुबह होने से पहले देर हो जाएगी। और फिर वो अंधेरे में गायब हो गई। मैं ट्रक में बैठा रहा। दिमाग कह रहा था मत जा, लेकिन दिल और वो खामोशी कुछ और ही कह रही थी। और तभी ट्रक के पीछे से किसी के चलने की आवाज आई, धीरे धीरे, घिसटते हुए, जैसे कोई जमीन पर कुछ खींच रहा हो।
मैंने डरते हुए रियर व्यू मिरर में देखा और वहां कोई था। पहले तो मुझे लगा शायद वो वही औरत होगी, लेकिन नहीं। उसकी ऊंचाई इंसान से ज्यादा थी और उसका शरीर सीधा नहीं था, जैसे कई जगह से मुड़ा हुआ हो। मैंने आंखें मली, फिर दोबारा देखा। वो चीज धीरे धीरे हिल रही थी, जैसे सांस ले रही हो। मेरा गला सूख गया। नहीं, ये नहीं हो सकता, मैंने खुद से कहा। मैंने तुरंत इग्निशन घुमाया। टक टक टक। ट्रक स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। पीछे से फिर वही आवाज आई, घिस घिस घिस। अब वो और करीब आ रही थी। मैंने हिम्मत करके खिड़की से बाहर झांका। कुछ नहीं, लेकिन जैसे ही मैं वापस सीट पर बैठा, धड़ाम, ट्रक का पिछला हिस्सा जोर से हिला। मैं चीख पड़ा, कौन है? कोई जवाब नहीं। बस धीरे धीरे ट्रक के चारों तरफ किसी के घूमने की आवाज आने लगी, जैसे कोई मुझे घेर रहा हो। मेरा दिमाग सुन्न हो गया था। तभी मुझे उस औरत की बात याद आई। यहां रुकना उससे ज्यादा खतरनाक है। मैंने बिना एक सेकंड गवाए दरवाजा खोला और उस पगडंडी की तरफ दौड़ पड़ा। जंगल के अंदर जाते ही अंधेरा और घना हो गया। पेड़ों की शाखाएं मेरे चेहरे को छू रही थीं। जमीन पर सूखे पत्तों की आवाज। हर कदम पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे पीछे चल रहा हो। मैं रुक गया और पीछे मुड़कर देखा। कुछ नहीं, लेकिन महसूस हो रहा था कोई है। मैंने फिर चलना शुरू किया, तेज और तेज। कुछ ही देर में मुझे आगे हल्की सी रोशनी दिखाई दी और फिर मैं उस जगह पहुंच गया। वो गांव, लेकिन ये कोई सामान्य गांव नहीं था। टूटे हुए घर, जले हुए दरवाजे, खिड़कियां बिना शीशे के और हर जगह एक अजीब सी बदबू, जैसे बहुत समय से यहां कोई नहीं रहता। फिर भी मुझे महसूस हो रहा था मैं अकेला नहीं हूं। हवा भी यहां अलग थी, भारी, ठंडी और सड़ी हुई। मैंने धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाए। हेलो, कोई है? मैंने आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं। तभी चूं चूं, एक दरवाजा अपने आप खुला। मैं चौंक गया। वो एक छोटा सा कच्चा घर था, अंदर अंधेरा, लेकिन जैसे कोई मुझे अंदर बुला रहा हो। मैंने हिम्मत जुटाई और अंदर चला गया। अंदर घुसते ही मेरे पैरों के नीचे कुछ चरमराया। मैंने नीचे देखा, पुरानी हड्डियां। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। ये क्या है? मैं बुदबुदाया। तभी पीछे से दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम। मैं घबरा गया। कौन है? दरवाजा खोलो, मैंने जोर से चिल्लाया। कोई जवाब नहीं, सिर्फ मेरी सांसों की आवाज। और फिर अंधेरे में एक कोना हल्का सा हिला, जैसे कोई वहां बैठा हो। मैंने आंखें तरेरी और धीरे धीरे वो चीज उठी। वो एक आदमी था, या शायद कभी था। उसका चेहरा आधा सड़ा हुआ, आंखें अंदर धसी हुई और शरीर हड्डियों जैसा पतला। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगा। मैं पीछे हट गया। दूर रहो, मैं चिल्लाया, लेकिन वो रुका नहीं। और तभी उसके पीछे और लोग खड़े हो गए। 1, 2, 3, पूरे कमरे में सड़े हुए, टूटे हुए, अजीब अजीब शरीर वाले लोग। सबकी आंखें सिर्फ मुझे देख रही थीं। और फिर सब एक साथ मुस्कुराने लगे। वो मुस्कान इंसानी नहीं थी। मैं दरवाजे की तरफ भागा, जोर जोर से खींचा, लेकिन वो खुल ही नहीं रहा था। पीछे से कदमों की आवाज तेज होती जा रही थी। मैंने घबराकर चारों तरफ देखा। तभी मुझे एक खिड़की दिखी। मैं पूरी ताकत से वहां दौड़ा और कूदकर बाहर निकल गया। जमीन पर गिरते ही मेरे घुटने छिल गए, लेकिन मैं रुका नहीं, बस भागता रहा गांव के बीचों बीच। और तभी मैं अचानक रुक गया। मेरे सामने वो औरत फिर खड़ी थी। वही बिखरे बाल, वही अजीब मुस्कान, लेकिन इस बार उसकी आंखों में गुस्सा था। मैंने कहा था अंदर मत जाना, उसने धीरे से कहा। मैं हांफते हुए बोला, वो लोग क्या है? वो कुछ सेकंड तक मुझे देखती रही, फिर बोली, वो लोग नहीं है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। तो क्या है? मैंने डरते हुए पूछा।
वो धीरे धीरे मेरे करीब आई और मेरे कान के पास आकर फुसफुसाई, वो इस गांव के लोग थे। मेरी सांस रुक गई, लेकिन अब नहीं है। उसकी ये बात मेरे कानों में गूंजती रह गई। मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, बस उसे घूर रहा था, जैसे वो ही अब मेरा आखिरी सहारा हो। ये सब क्या है? मैंने कांपती आवाज में पूछा। वो कुछ पल तक चुप रही, जैसे सोच रही हो कि मुझे बताना चाहिए या नहीं। फिर उसने धीरे से कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। मुझे पता नहीं था, मैंने जल्दी से कहा। वो शॉर्टकट रास्ता बंद था। वो हल्का सा हंसी, लेकिन इस बार उसकी हंसी में दर्द था। हर कोई यही कहता है, उसने कहा। हर कोई? मैंने चौंक कर पूछा। वो मेरी आंखों में देखने लगी। जो भी इस रास्ते से आता है वो यही कहता है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तो बाकी लोग कहाँ हैं? मैंने डरते हुए पूछा। उसने सीधा जवाब दिया, यही है। मेरे गले से आवाज ही नहीं निकली। हवा अचानक और ठंडी हो गई, जैसे किसी ने तापमान गिरा दिया हो। तभी दूर कहीं से एक साथ कई लोगों के हंसने की आवाज आई, धीमी, खुरदुरी और डरावनी। मैंने घबराकर उस दिशा में देखा। टूटे हुए घरों के बीच अंधेरे में कई परछाइयां हिल रही थीं, जैसे वो सब हमें देख रहे हो। वो तुम्हें देख रहे हैं, औरत ने धीरे से कहा। क्यों? मैंने तुरंत पूछा। वो बोली, क्योंकि तुम जिंदा हो। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए, और उन्हें जिंदा लोग बहुत पसंद हैं। अब मुझे समझ आने लगा था कि मैं किस मुसीबत में फंस चुका हूं। मुझे यहां से निकलना है, मैंने घबराकर कहा। तुम मेरी मदद कर सकती हो ना? वो कुछ देर तक चुप रही, फिर बोली, कर सकती हूं, लेकिन क्या? मैंने जल्दी से पूछा। उसने गांव के बीचों बीच इशारा किया, जहां एक बड़ा सा टूटा हुआ मंदिर जैसा कुछ दिख रहा था। वहां जाना होगा। मैंने उस तरफ देखा। मंदिर आधा टूटा हुआ था। उसके ऊपर एक अजीब सा चिन्ह बना हुआ था, जो मुझे समझ नहीं आया। वहां क्यों? मैंने पूछा। वो धीरे से बोली, क्योंकि वही एक रास्ता है। किसका रास्ता? वो मेरी तरफ मुड़ी और उसकी आंखें अचानक बहुत गहरी लगने लगीं। यहां से बाहर जाने का मेरे अंदर थोड़ी उम्मीद जगी, लेकिन डर अभी भी उतना ही था। चलो, उसने कहा। हम दोनों धीरे धीरे उस मंदिर की तरफ बढ़ने लगे। हर कदम पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमारे पीछे चल रहा हो। मैं बार बार पीछे मुड़कर देखता, लेकिन हर बार कुछ नहीं। फिर भी वो एहसास जा नहीं रहा था। तभी एक घर की छत पर मुझे कुछ हिलता हुआ दिखा। मैंने ध्यान से देखा और मेरा दिल जम गया। वहां एक बच्चा खड़ा था, लेकिन उसका सर उल्टा था। वो धीरे धीरे मेरी तरफ घूमा और उसकी आंखें पूरी काली थीं। उसने मुस्कुराया और अचानक छत से कूद गया। भागो! वो औरत जोर से चिल्लाई। मैंने बिना कुछ सोचे दौड़ना शुरू कर दिया। अब चारों तरफ से आवाजें आने लगीं, हंसी, चीखें, फुसफुसाहट, जैसे पूरा गांव जाग गया हो। मैं और वो औरत मंदिर की तरफ भाग रहे थे। तभी मेरे पैर किसी चीज से टकराए। मैं गिर पड़ा। पीछे मुड़कर देखा, वो वही बच्चा था जो अब जमीन पर रेंग रहा था और उसकी गर्दन अजीब तरह से घूम रही थी। मुझे छोड़कर मत जाओ, वो टूटी हुई आवाज में बोला। मैं चीख पड़ा और पीछे हटने लगा। तभी उस औरत ने मेरा हाथ पकड़ा। उठो, अभी नहीं रुके तो खत्म हो जाओगे, उसने गुस्से में कहा। मैंने पूरी ताकत लगाई और खड़ा हो गया। हम दोनों फिर भागने लगे और आखिरकार हम उस मंदिर के सामने पहुंच गए। जैसे ही हम अंदर गए, बाहर की सारी आवाजें अचानक बंद हो गई। एकदम सन्नाटा, इतना गहरा कि कानों में दर्द होने लगा। मैंने धीरे धीरे चारों तरफ देखा। मंदिर के अंदर दीवारों पर अजीब अजीब निशान बने हुए थे। बीच में एक पुरानी मूर्ति थी, लेकिन उसका चेहरा टूटा हुआ था और उसके नीचे जमीन पर किसी ने खून से कुछ लिखा हुआ था। मैंने ध्यान से देखा और पढ़ा, यहां से कोई वापस नहीं जाता। मेरी सांस अटक गई। ये क्या है? मैंने डरते हुए पूछा। लेकिन जब मैंने उस औरत की तरफ देखा तो वो वहां नहीं थी। मैं अकेला था। और तभी मंदिर के अंदर किसी ने बहुत धीरे से कहा, वो तुम्हें छोड़कर नहीं गई। मेरे हाथ कांपने लगे। तो कहां है? मैंने डरते हुए पूछा। आवाज फिर आई, इस बार मेरे पीछे से। वो यही है। मैंने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा और जो मैंने देखा उसने मेरी पूरी दुनिया हिला दी।
वो औरत अब इंसान नहीं थी। मेरी सांस जैसे वहीं रुक गई। मंदिर के कोने में अंधेरी के बीच वो खड़ी थी, लेकिन अब उसका शरीर वैसा नहीं था जैसा मैंने पहले देखा था। उसकी पीठ अजीब तरीके से मुड़ी हुई थी, हाथ जमीन तक लटक रहे थे और उसका चेहरा धीरे धीरे ऊपर उठा। उसकी आंखें पूरी काली हो चुकी थीं और उसके होंठ एक ऐसी मुस्कान में फैल गए थे जो किसी इंसान की हो ही नहीं सकती। मैं पीछे हटने लगा। तुम कौन हो? मैंने डरते हुए पूछा। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। हर कदम के साथ उसकी हड्डियों के चटकने की आवाज आ रही थी। टक टक टक। मैंने तुम्हें बचाया, उसने फुसफुसाते हुए कहा, या शायद तुम्हें यहां लाई। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मतलब मेरी आवाज कांप रही थी। वो मेरे बिल्कुल सामने आकर रुक गई, इतनी करीब कि मैं उसकी सड़ी हुई सांस महसूस कर सकता था। तुम्हें लगता है तुम खुद यहां आए हो, उसने कहा। मैं कुछ बोल नहीं पाया। दिमाग काम करना बंद कर चुका था। हर कोई जो इस रास्ते पर आता है, वो धीरे धीरे बोल रही थी, उसे कोई न कोई यहां तक लाता है। और इस बार उसने अपना सिर टेढ़ा किया। वो मैं थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्यों? मैंने हिम्मत करके पूछा। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्योंकि हमें भूख लगी है। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। तभी मंदिर के बाहर से धीरे धीरे कदमों की आवाज आने लगी। एक नहीं, कई, जैसे पूरा गांव मंदिर के बाहर इकट्ठा हो गया हो। मैंने डरते हुए दरवाजे की तरफ देखा। परछाइयां दीवारों पर हिल रही थीं। वो सब आ गए हैं, वो औरत बोली, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मैं घबरा गया। मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? वो हंसी। इस बार उसकी हंसी बहुत तेज थी, पूरे मंदिर में गूंजने लगी। तुमने कुछ नहीं किया, वो बोली, बस गलत जगह गलत समय पर आ गए। तभी मंदिर का दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। बाहर खड़े वो सारे लोग अब साफ दिख रहे थे। टूटे हुए शरीर, काली आंखें और सबके चेहरे पर वही डरावनी मुस्कान। मैं पीछे हटता गया जब तक कि मेरी पीठ उस टूटी हुई मूर्ति से नहीं टकरा गई। अब भागने का कोई रास्ता नहीं था। क्या चाहते हो तुम लोग? मैंने आखिर बार पूछा। वो औरत मेरे पास आई और मेरे चेहरे के बिल्कुल पास आकर बोली, तुम्हें। मेरा दिल जैसे रुक गया। तभी उसने अपना हाथ उठाया और मेरी छाती पर रख दिया। उसका हाथ बर्फ से भी ज्यादा ठंडा था और जैसे ही उसने मुझे छुआ, मुझे अचानक कुछ दिखने लगा, जैसे कोई सपना या यादें। मैंने देखा ये गांव पहले ऐसा नहीं था। यहाँ लोग रहते थे, बच्चे खेलते थे, हंसी खुशियाँ, सब कुछ सामान्य था। फिर एक रात कुछ हुआ। आसमान काला हो गया, हवा रुक गई और फिर मंदिर से कुछ निकला, कुछ जो इंसान नहीं था। उसने एक एक करके पूरे गांव को खत्म कर दिया। लेकिन मरने के बाद भी उन्हें शांति नहीं मिली। वो इसी गांव में फंस गए, कुछ और बनकर। और फिर मुझे अपना ही चेहरा दिखा। मैं उसी ट्रक में बैठा था और वो औरत मुझे उसी रास्ते पर बुला रही थी। नहीं, ये झूठ है, मैं चिल्लाया। मैंने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ और कस गया। अब तुम भी देखो, उसने कहा, कैसा लगता है जब कोई तुम्हें खाता है। मेरी आंखें डर से फैल गईं। तभी बाहर खड़े सारे लोग एक साथ अंदर आने लगे, धीरे धीरे मुझे घेरते हुए। मैंने आखिरी कोशिश की। मैंने पीछे मुड़कर उस टूटी हुई मूर्ति को देखा और पूरी ताकत से उसे धक्का दिया। धड़ाम, मूर्ति गिर गई और उसके गिरते ही मंदिर के अंदर एक अजीब सी आवाज गूंजी, जैसे कुछ टूट गया हो। वो औरत अचानक पीछे हट गई और जोर से चीखी, तुमने क्या किया? बाहर खड़े सारे लोग भी अचानक तड़पने लगे, जैसे उन्हें दर्द हो रहा हो। मुझे समझ नहीं आया, लेकिन शायद मैंने कुछ ऐसा कर दिया था जो मुझे नहीं करना चाहिए था। और तभी मंदिर के नीचे से जमीन हिलने लगी, दरारें पड़ने लगी और उस दरार के अंदर से कुछ बाहर आने लगा, कुछ बहुत बड़ा और बहुत भयानक। जमीन के अंदर से जो निकल रहा था, उसे देखकर मेरी रूह तक कांप गई। दरारें चौड़ी होती जा रही थीं, मंदिर की दीवारें हिल रही थीं और उस अंधेरी खाई के अंदर से कुछ हिल रहा था। धीरे धीरे
जैसे कोई बहुत समय से कैद हो और अब आजाद होने वाला हो। वो औरत जो अभी तक मुझे पकड़ने आई थी अब डर चुकी थी। उसकी आंखों में पहली बार वो डर दिख रहा था जो मेरे अंदर था। तुमने उसे जगा दिया, उसने कांपती आवाज में कहा। किसे? मैं चिल्लाया, लेकिन इस बार उसने जवाब नहीं दिया। वो बस पीछे हटने लगी जैसे उसे भी अब यहां से भागना हो। तभी धाड़, जमीन फट गई और उस दरार से एक काला सड़ा हुआ हड्डियों और मांस का बना अजीब सा हाथ बाहर निकला, इतना बड़ा कि पूरी मूर्ति उससे छोटी लग रही थी। मैं वहीं जड़ हो गया, सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। फिर धीरे धीरे उसका दूसरा हाथ बाहर आया और फिर उसका चेहरा, या जो भी वो था, उसके चेहरे पर कोई आंखें नहीं थीं, सिर्फ गहरे गहरे गड्ढे, और उसका मुंह इतना बड़ा कि जैसे पूरा इंसान निगल सकता हो। पूरे मंदिर में सड़ांध की बदबू फैल गई। वो चीज पूरी तरह बाहर आ चुकी थी और जैसे ही उसने अपनी गर्दन उठाई, उसकी बिना आंखों वाली नजर सीधे मेरी तरफ थी। मैंने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। तभी वो औरत अचानक मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। भागो, उसने चिल्लाया। मैं हैरान रह गया। तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो? मैंने पूछा। उसने मेरी तरफ देखे बिना कहा, क्योंकि अगर वो तुम्हें ले गया तो हम सब खत्म हो जाएंगे। मेरे समझ में कुछ नहीं आया, लेकिन वक्त नहीं था सोचने का। वो चीज अब धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रही थी। हर कदम पर जमीन कांप रही थी। बाहर खड़े सारे लोग अब चीख रहे थे, डर से, दर्द से, जैसे वो भी उस चीज से डरते हों। ये क्या है? मैंने दौड़ते हुए पूछा। वो औरत मेरे साथ भागने लगी। ये वही है, उसने हांफते हुए कहा, जिसने इस गांव को खत्म किया था। मेरा दिल बैठ गया। और तुम सब? मैंने पूछा। हम उसकी गलती है, उसने कहा। वो हमें मार नहीं पाया तो हमें कुछ और बना दिया। मैंने पीछे मुड़कर देखा। वो चीज अब और तेजी से हमारी तरफ आ रही थी। उसका मुंह खुला हुआ था और उसमें से लंबी लंबी काली जीभ जैसी चीजें बाहर निकल रही थीं। अब क्या करें? मैंने घबरा कर पूछा। वो अचानक रुक गई। मैं भी रुक गया। एक रास्ता है, उसने धीरे से कहा। क्या? मैंने तुरंत पूछा। उसने मेरी आंखों में देखा और इस बार उसकी आंखें इंसानी लग रही थीं। तुम्हें वापस जाना होगा। कहां? मैंने पूछा। जहां से तुम आए थे। लेकिन ट्रक ही रास्ता है, उसने बीच में काटते हुए कहा। क्या मतलब? वो बोली, वो रास्ता जो तुम्हें यहां लाया वही तुम्हें बाहर ले जा सकता है। लेकिन वो रुक गई। लेकिन क्या? मैंने घबरा कर कहा। उसने धीरे से कहा, तुम अकेले नहीं जाओगे। मेरे अंदर एक अजीब सा डर बैठ गया। मतलब? मैंने पूछा। वो कुछ नहीं बोली, बस धीरे धीरे पीछे देखने लगी। मैंने भी पीछे मुड़कर देखा। वो चीज अब बहुत करीब थी और उसके पीछे पूरा गांव, वो सारे लोग हमारी तरफ दौड़ रहे थे। लेकिन अब उनके चेहरे बदल चुके थे। अब वो मुस्कुरा नहीं रहे थे, वो भूखे थे। भागो, वो औरत चिल्लाई। हम दोनों पूरी ताकत से दौड़ने लगे, जंगल की तरफ, वापस उसी रास्ते पर जहां मेरा ट्रक खड़ा था। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, मुझे महसूस हो रहा था कि कोई मेरे बहुत करीब है, इतना करीब कि उसकी सांस मेरी गर्दन पर लग रही थी। मैंने डरते हुए पीछे देखा और वहां कोई नहीं था। लेकिन फिर मेरे कान के पास एक आवाज आई, तुम अकेले नहीं हो। मेरा दिल जैसे बाहर आ गया। मैंने उस औरत की तरफ देखा। तुमने सुना? मैंने घबरा कर पूछा। वो अचानक रुक गई और उसकी आंखें डर से फैल गईं।
अब बहुत देर हो चुकी है, उसने धीरे से कहा। क्या मतलब? मैंने पूछा। उसने कांपते हुए मेरी पीठ की तरफ इशारा किया। क्योंकि वो तुम्हारे साथ आ चुका है। मेरे शरीर में करंट सा दौड़ गया। मैंने धीरे धीरे, बहुत धीरे अपनी गर्दन घुमाई और जो मैंने देखा उसके बाद मैं चीख भी नहीं पाया। मेरी सांस वहीं अटक गई। वो चीज जो अभी कुछ देर पहले मंदिर से निकली थी वो अब मेरे बिल्कुल पीछे खड़ी थी, इतनी पास कि अगर मैं जरा सा भी पीछे हटता तो शायद उसी के अंदर चला जाता। उसका चेहरा या जो भी वो था मेरे कंधे के ऊपर झुका हुआ था और उसकी वो गहरी खाली आंखों जैसी जगह सीधे मेरे अंदर देख रही थी। मेरे पैर सुन्न हो गए, मैं हिल भी नहीं पा रहा था। मत मुड़ो, वो औरत धीरे से बोली, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वो चीज धीरे धीरे और करीब आई और उसके मुंह से एक ठंडी सड़ी हुई हवा मेरे चेहरे पर पड़ी। फिर उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, तुम भाग क्यों रहे हो? मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैं चिल्लाना चाहता था, भागना चाहता था, लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रहा था। तभी वो औरत अचानक मेरे और उस चीज के बीच आ गई। उसे मत छूना, वो जोर से चिल्लाई। उस चीज ने अपना सिर थोड़ा टेढ़ा किया जैसे वो उसे पहचानती हो। तुम अभी भी उसे बचा रही हो, उसने भारी आवाज में कहा। वो औरत कांप रही थी लेकिन फिर भी खड़ी थी। ये तुम्हारा शिकार नहीं है, उसने कहा। वो चीज हंसी। उसकी हंसी इंसानी नहीं थी, जैसे कई आवाजें एक साथ हंस रही हों। यहां आने वाला हर इंसान मेरा होता है, उसने कहा। मैंने हिम्मत करके पीछे हटने की कोशिश की। इस बार मेरे पैर चले। मैं धीरे धीरे पीछे हटने लगा, लेकिन मेरी नजर उसी पर टिकी थी। भागो, वो औरत फिर से बोली। मैं इसे रोकती हूं। तुम, मैंने डरते हुए कहा। वो हल्का सा मुस्कुराई। इस बार उसकी मुस्कान इंसानी थी। मैं पहले ही मर चुकी हूं, उसने कहा, लेकिन तुम अभी भी जिंदा हो। मेरी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन मैं जानता था अगर मैं रुका तो मैं भी यहीं रह जाऊंगा, हमेशा के लिए। मैं मुड़ा और पूरी ताकत से दौड़ पड़ा। पीछे से चीखों की आवाजें आने लगीं, वो औरत और वो चीज दोनों की। लेकिन मैं रुका नहीं। जंगल के बीच से दौड़ते हुए शाखाएं मेरे चेहरे को काट रही थीं, पैर फिसल रहे थे, लेकिन मैं बस भाग रहा था, सिर्फ भाग रहा था। कुछ देर बाद मुझे दूर अपने ट्रक की हेडलाइट दिखाई दी। मेरे अंदर एक उम्मीद की चिंगारी जली। बस थोड़ा और, मैंने खुद से कहा। मैं और तेज दौड़ा और आखिरकार मैं ट्रक तक पहुंच गया। मैं तुरंत ड्राइवर सीट पर चढ़ा और इग्निशन घुमाया। टक, कुछ नहीं। टक टक, कुछ नहीं। स्टार्ट हो जा प्लीज, मैंने लगभग रोते हुए कहा। तभी पीछे से धीरे धीरे कदमों की आवाज आई। मैं जम गया। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा और वो वहां था, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। उसके पीछे पूरा गांव खड़ा था, वो सारे लोग और वो औरत भी। लेकिन अब उसका चेहरा बदल चुका था। वो मुझे देख रही थी, लेकिन उसकी आंखों में अब कोई पहचान नहीं थी, जैसे वो भी अब उन्हीं में से एक बन चुकी हो। नहीं, मेरे मुंह से निकला। तभी ट्रक अपने आप स्टार्ट हो गया। मैं चौंक गया। मैंने जल्दी से गियर डाला और एक्सेलरेटर दबा दिया। ट्रक आगे बढ़ा, लेकिन कुछ अजीब था। स्टीयरिंग खुद ब खुद घूम रहा था, जैसे कोई और चला रहा हो। मैंने कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं। और तभी मेरे बगल वाली सीट पर धीरे धीरे कोई बैठ गया। मैंने डरते हुए सिर घुमाया और वो वही औरत थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा आधा सड़ा हुआ था और उसकी आंखें पूरी काली। वो धीरे से मेरी तरफ मुड़ी और बोली, मैंने कहा था ना, तुम अकेले नहीं जाओगे। मेरी सांस रुक गई। ट्रक अब तेजी से उसी जंगल के रास्ते पर भाग रहा था, लेकिन ये वही रास्ता नहीं था। पेड़ बदल चुके थे, रास्ता और संकरा हो गया था और आगे मुझे कुछ दिखा। सड़क के बीचों बीच
कई लोग खड़े थे, एक लाइन में, सभी के चेहरे नीचे झुके हुए। ट्रक सीधा उनकी तरफ जा रहा था। ब्रेक लगाओ, मैं चिल्लाया, लेकिन मेरे पैर ब्रेक तक पहुंच ही नहीं रहे थे और वो औरत बस मुस्कुरा रही थी। अब तुम भी यहीं रहोगे। ट्रक पूरी रफ्तार से उन लोगों की तरफ बढ़ रहा था। मेरी आंखें डर से फटी रह गई थीं। सड़क के बीचों बीच खड़े वो सारे लोग अब धीरे धीरे अपना सिर उठा रहे थे। उनके चेहरे वो इंसानों जैसे नहीं थे। कुछ के मुंह फटे हुए, कुछ की आंखें गायब, कुछ के चेहरे जैसे किसी ने नोच दिए हों। रुको, मैं चिल्लाया, लेकिन ट्रक नहीं रुका। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर थे, लेकिन कंट्रोल मेरा नहीं था। मेरे बगल में बैठी वो औरत बस मुझे देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। अब भागने का कोई फायदा नहीं, उसने धीरे से कहा। मैंने पूरी ताकत से स्टीयरिंग घुमाने की कोशिश की, लेकिन तभी धड़ाम, ट्रक उन लोगों के बीच घुस गया। मैंने आंखें बंद कर लीं, लेकिन कोई टक्कर नहीं हुई, कोई आवाज नहीं, कुछ भी नहीं। मैंने धीरे धीरे आंखें खोली और सामने का नजारा देखकर मेरी रूह कांप गई। वो सारे लोग अब ट्रक के अंदर थे। हाँ, ट्रक के अंदर, ड्राइवर केबिन के पीछे जहां सामान रखा होता है, वहां अब वो सब खड़े थे, एक साथ, बिल्कुल चुप, और उनकी गर्दनें धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ रही थीं। ये कैसे? मेरी आवाज निकल ही नहीं रही थी। वो औरत हंसी। यहां बाहर और अंदर का फर्क नहीं होता, उसने कहा। मेरा दिमाग घूमने लगा। मैंने पीछे देखने की हिम्मत नहीं की, लेकिन मुझे महसूस हो रहा था वो सब मुझे घूर रहे हैं। तभी एक हाथ धीरे से मेरे कंधे पर रखा गया। मैं जम गया। वो हाथ ठंडा और गीला था, जैसे किसी सड़े हुए शरीर का हो। मैंने धीरे धीरे पीछे देखा। एक आदमी जिसका चेहरा आधा गायब था, वो मेरे बिल्कुल पीछे खड़ा था और उसके मुंह से काले रंग का कुछ टपक रहा था। अब तुम्हारी बारी है, उसने फुसफुसाया। मैं चीख पड़ा और झटके से आगे झुक गया। बस करो, मैं चिल्लाया, मुझे जाने दो। ट्रक अचानक झटके से रुक गया। सब कुछ शांत हो गया। मैं हाँफ रहा था। मेरे कानों में सिर्फ मेरी धड़कन गूंज रही थी। मैंने धीरे धीरे ऊपर देखा। सामने फिर वही गांव था, लेकिन इस बार वो और भी डरावना लग रहा था। घर पूरी तरह टूट चुके थे। आसमान लाल रंग का था और हवा में राख उड़ रही थी। ये वही जगह है, मैंने धीरे से कहा। वो औरत सिर हिलाने लगी। हाँ, लेकिन अब तुम इसके अंदर हो। मेरे समझ में कुछ नहीं आया। मतलब? वो बोली, पहले तुम यहां आए थे, अब ये तुम्हारे अंदर आ गया है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अब क्या होगा? मैंने डरते हुए पूछा। वो कुछ पल चुप रही, फिर बोली, अब तुम्हें चुना जाएगा। किसके लिए? मैंने पूछा। तभी ट्रक का दरवाजा अपने आप खुल गया। टक, बाहर कोई खड़ा था। मैंने ध्यान से देखा और मेरी सांस रुक गई। वो मैं था। हाँ, बिल्कुल मेरी तरह। वही चेहरा, वही कपड़े, लेकिन उसकी आंखें पूरी काली थीं और वो मुझे देख रहा था, मुस्कुरा रहा था। ये क्या है? मैं पीछे हट गया। वो औरत धीरे से बोली, ये तुम्हारा दूसरा रूप है जो यहाँ रह जाएगा। मेरा दिल बैठ गया और मैंने कांपते हुए पूछा। वो मेरी तरफ मुड़ी और पहली बार उसकी आंखों में आंसू थे। तुम शायद बच सकते हो। शायद? मैंने जोर से कहा। वो बोली, अगर तुमने इसे हरा दिया। मैंने उस चीज की तरफ देखा जो मेरा ही रूप था। वो धीरे धीरे ट्रक के अंदर आ रहा था। हर कदम के साथ उसकी मुस्कुरान और चौड़ी होती जा रही थी। कैसे हराऊं इसे? मैंने घबरा कर पूछा। वो औरत बोली, ये तुम ही हो, तुम्हारा डर, तुम्हारा अंधेरा। जब तक तुम इससे डरोगे, ये तुम्हें खाता रहेगा। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। वो चीज अब मेरे सामने खड़ी थी। उसने धीरे से कहा, चलो जगह बदलते हैं। और अचानक सब कुछ अंधेरा हो गया। मैं कहीं और खड़ा था। चारों तरफ कुछ नहीं, बस अंधेरा, और मेरे सामने वो जो मैं था लेकिन नहीं था। लेकिन उसकी मौजूदगी मेरे अंदर तक डर भर रही थी।
वो धीरे धीरे मेरे चारों तरफ घूमने लगा, जैसे मेरा निरीक्षण कर रहा हो। डर लग रहा है? उसने मेरी ही आवाज में पूछा। मैं चुप रहा, लेकिन सच ये था, मैं टूट चुका था। वो हंसा। तुम जैसे लोग हमेशा यही गलती करते हो, उसने कहा। भागते रहते हो बिना समझे कि असली डर तुम खुद हो। मेरे हाथ मुट्ठी में बंध गए। मैं तुम नहीं हूं, मैंने गुस्से में कहा। वो अचानक रुक गया और धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ा। उसकी मुस्कान और भी खतरनाक हो गई। तो फिर? उसने कदम बढ़ाते हुए कहा। मुझे रोक कर दिखाओ। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन इस बार मैं पीछे नहीं हटा। वो मेरे बिल्कुल सामने आ गया। हम दोनों आमने सामने खड़े थे, एक जैसे चेहरे, लेकिन अंदर से बिल्कुल अलग। तुम्हें पता है, उसने धीरे से कहा, जब तुम ट्रक में बैठे थे और पीछे कुछ देखा था, वो मैं था। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। जब तुम जंगल में भाग रहे थे, वो बोला, तब भी मैं तुम्हारे साथ था। हर जगह, हर पल, मैं हमेशा तुम्हारे अंदर था। मेरे दिमाग में सब कुछ घूमने लगा। तो क्या ये सब शुरू से ही मेरे साथ था? तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैंने गुस्से में पूछा। वो हंसा। कुछ नहीं, बस तुम्हारी जगह। इतना कहकर उसने अचानक मेरा गला पकड़ लिया। उसकी पकड़ बहुत मजबूत थी। मैं छूटने की कोशिश करने लगा, लेकिन बेकार। जैसे बाकी सब यहां रह गए, वैसे ही तुम भी रह जाओगे। मेरी सांस रुकने लगी, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। तभी मुझे उस औरत की बात याद आई। जब तक तुम इससे डरोगे, ये तुम्हें खाता रहेगा। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और पहली बार मैंने डरना बंद किया। मैंने उसकी पकड़ को महसूस किया, लेकिन इस बार मैं भागा नहीं। मैंने धीरे से कहा, तू मैं नहीं है। वो थोड़ा रुका, उसकी पकड़ ढीली हुई। मैंने आंखें खोली और उसकी आंखों में सीधा देखा। तू सिर्फ मेरा डर है, और डर तभी तक होता है जब तक हम उसे मानते हैं। उसका चेहरा बदलने लगा, उसकी मुस्कान गायब होने लगी। नहीं, उसने धीरे से कहा, तू झूठ बोल रहा है। मैंने पूरी ताकत से उसका हाथ हटाया और उसे पीछे धक्का दिया। वो पहली बार पीछे हटा। ये मेरा शरीर है, मैंने जोर से कहा, और मेरी जिंदगी भी। तू इसे नहीं ले सकता। अचानक चारों तरफ का अंधेरा हिलने लगा, जैसे ये दुनिया टूट रही हो। वो चीज अब गुस्से में थी। उसका चेहरा बदलने लगा। अब वो मेरे जैसा नहीं लग रहा था, बल्कि वो उसी भयानक चीज में बदल रहा था जो मंदिर के अंदर थी। अगर तू नहीं डरेगा तो मैं तुझे मजबूर कर दूंगा। और अचानक मेरे चारों तरफ वो सारे दृश्य फिर से आने लगे। ट्रक, जंगल, वो बच्चा, वो औरत, वो गांव, सब कुछ। लेकिन इस बार और भी भयानक। सब मुझे घेरने लगे, मुझे डराने लगे। लेकिन मैं खड़ा रहा। मैंने आंखें बंद की और बस एक ही बात दोहराई, ये सच नहीं है, ये सच नहीं है, ये सच नहीं है। और तभी सब कुछ शांत हो गया। मैंने धीरे धीरे आंखें खोली और वो चीज मेरे सामने घुटनों पर थी, कमजोर, टूटी हुई। तो ये नहीं कर सकता, उसने धीरे से कहा। मैं उसके पास गया और नीचे झुककर कहा, अब ये खत्म है। और जैसे ही मैंने ये कहा, वो चीज धीरे धीरे धुएं में बदलकर गायब हो गई। अचानक एक तेज रोशनी मेरी आंखों में पड़ी और मैं वापस ट्रक में था। सब कुछ शांत था, कोई आवाज नहीं। मैंने चारों तरफ देखा, ट्रक खाली था। ना वो लोग, ना वो औरत, ना वो चीज। मैं अकेला था। मैंने कांपते हुए इग्निशन घुमाया। ट्रक स्टार्ट हो गया। मेरे चेहरे पर पहली बार राहत आई। मैं बच गया, मैंने धीरे से कहा। मैंने ट्रक आगे बढ़ाया और कुछ ही देर में मैं उस जंगल से बाहर आ गया। आगे हाईवे था, रोशनी, गाड़ियां, लोग, सब कुछ सामान्य। मैंने गहरी सांस ली और खुद से कहा, यह सब खत्म हो गया। लेकिन जैसे ही मैंने रियर व्यू मिरर में देखा, मेरी मुस्कान गायब हो गई, क्योंकि पीछे एक सीट पर कोई बैठा था। और इस बार वो मैं नहीं था। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जम गए। रियर व्यू मिरर में साफ दिख रहा था कोई पीछे बैठा था, लेकिन इस बार वो मेरा दूसरा रूप नहीं था। वो कुछ और था, कुछ जो अभी तक सामने नहीं आया था। मैंने धीरे धीरे हिम्मत जुटाई और पीछे मुड़कर देखा।
सीट खाली थी। मैंने तुरंत फिर मिरर में देखा, वो फिर से वही था। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये कैसे? मैं बुदबुदाया। ट्रक अब हाईवे पर था, चारों तरफ गाड़ियां चल रही थी, लोग थे, रोशनी थी, सब कुछ सामान्य। लेकिन मेरे ट्रक के अंदर कुछ भी सामान्य नहीं था। मैंने फिर से हिम्मत करके कहा, कौन है तू? कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा, फिर पीछे से बहुत धीमी आवाज आई, तू मुझे छोड़ आया था। मेरे हाथ कांपने लगे। मैं किसी को नहीं छोड़ा है, मैंने घबरा कर कहा। वो आवाज फिर आई, झूठ। ट्रक के अंदर का तापमान अचानक गिर गया, मेरी सांस से धुआं निकलने लगा। तू भाग गया, आवाज बोली, और हमें वहीं छोड़ दिया। मेरे दिमाग में अचानक वो औरत याद आई, वो जिसने मेरी मदद की थी। नहीं, मैंने धीरे से कहा, मैं मजबूर था। अचानक ट्रक के सारे शीशे टक 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 जैसे किसी ने बाहर से मारना शुरू कर दिया। मैंने घबराकर बाहर देखा, हाईवे खाली था, कोई नहीं, लेकिन आवाज जारी थी, तू बच गया, आवाज बोली, लेकिन हम नहीं। मेरे हाथ सुन्न होने लगे। तुम कौन हो? मैंने कांपते हुए पूछा। कुछ सेकंड तक कोई जवाब नहीं आया। फिर रियर व्यू मिरर में उसका चेहरा साफ दिखा। वो वही औरत थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा पूरी तरह सड़ा हुआ था। आंखें काली नहीं बल्कि खाली गड्ढे थी, और उसके मुंह से काला खून बह रहा था। मैं चीख पड़ा, नहीं। ट्रक हिलने लगा, स्टीयरिंग अपने आप घूमने लगा। तूने वादा किया था, वो बोली, कि तू हमें छोड़कर नहीं जाएगा। मैंने कुछ वादा नहीं किया, मैं चिल्लाया। वो अचानक गुस्से में आ गई। हर कोई यही कहता है, पहले मदद मांगते हैं, फिर छोड़कर भाग जाते हैं। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं मर जाता वहां। वो चुप हो गई कुछ पल के लिए, फिर धीरे से बोली, और हम। मेरे पास कोई जवाब नहीं था। ट्रक अचानक सड़क से उतरने लगा। नहीं, मैंने स्टीयरिंग पकड़कर कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं। सामने फिर वही रास्ता था, जंगल वाला रास्ता। नहीं, मैं वापस नहीं जाऊंगा, मैंने चिल्लाया। वो औरत धीरे धीरे मेरे पास आई। इस बार वो सामने की सीट कर नहीं, मेरे बिल्कुल पास, मेरे कंधे से सटी हुई। उसकी ठंडी सांस मेरी गर्दन पर लग रही थी। तुम पहले ही वापस आ चुके हो, उसने फुसफुसाया। मेरी आंखें डर से फैल गईं। क्या मतलब? मैंने कांपते हुए पूछा। उसने धीरे से कहा, तुम कभी बाहर गए ही नहीं। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। मैंने बाहर देखा, हाईवे गायब था, चारों तरफ फिर वही जंगल, फिर वही अंधेरा, फिर वही रास्ता जहां से सब शुरू हुआ था। नहीं, मेरे मुंह से निकला। ट्रक धीरे धीरे रुक गया, इंजन बंद हो गया, पूरा सन्नाटा। मैंने कांपते हुए बाहर देखा और मेरी सांस रुक गई। सामने वही टूटा हुआ बोर्ड खड़ा था, शॉर्टकट। मेरे हाथ ढीले पड़ गए। ये फिर से? मैं बुदबुदाया। वो औरत धीरे धीरे मुस्कुराई, लेकिन इस बार उसकी मुस्कान दुख भरी थी। ये कभी खत्म नहीं होता, उसने कहा। ये एक चक्र है, हर बार कोई आता है और कोई फंस जाता है। मेरे दिल की धड़कन धीमी पड़ने लगी, जैसे मैं सब समझ चुका हूं। तो अब क्या होगा? मैंने धीरे से पूछा। वो मेरी तरफ देखी और बोली, अब तुम्हारी बारी है। किस चीज की? मैंने पूछा। वो धीरे धीरे दरवाजे की तरफ इशारा करने लगी। मैंने देखा, बाहर कोई खड़ा था, एक नया आदमी, डरा हुआ, घबराया हुआ, जैसे अभी अभी यहां पहुंचा हो, और वो मेरे ट्रक की तरफ देख रहा था। मैं समझ गया, मेरे हाथ कांपने लगे। नहीं, मैंने धीरे से कहा। वो औरत बोली, या तो तुम उसे यहां लाओ या उसकी जगह खुद रहो। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने बाहर खड़े उस आदमी को देखा। वो बिल्कुल वैसा ही था जैसा मैं था कुछ समय पहले, डरा हुआ, अकेला और अनजान। मेरे अंदर एक लड़ाई शुरू हो गई। क्या मैं उसे बचाऊं या खुद को? मैं दरवाजे पर जमे खड़ा था। एक तरफ वो आदमी जो बिल्कुल मेरी तरह डरा हुआ था, और दूसरी तरफ वो औरत और ये श्रापित जगह। फैसला करो, उसने ठंडी आवाज में कहा। समय बहुत कम है,
मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने बाहर खड़े उस आदमी को फिर देखा। वो धीरे धीरे ट्रक की तरफ बढ़ रहा था। उसकी चाल हिचकिचाहट भरी थी, जैसे उसे भी कुछ अजीब महसूस हो रहा हो, ठीक वैसे ही जैसे मुझे हुआ था। अगर मैंने उसे यहां ला दिया, मैंने धीरे से पूछा, तो मैं बच जाऊंगा? वो औरत चुप रही कुछ पल तक, फिर बोली, हाँ। मेरे दिल में एक झटका सा लगा। और अगर नहीं लाया तो? मैंने पूछा। उसकी आंखें अचानक काली हो गईं। तो तुम हमेशा के लिए यहीं रह जाओगे। हवा और ठंडी हो गई। मेरे कानों में फिर वही आवाजें गूंजने लगीं, फुसफुसाहट, चीखें, हंसी, जैसे पूरा गांव मेरे जवाब का इंतजार कर रहा हो। मैंने आंखें बंद कर लीं और उस आदमी के बारे में सोचा। वो भी किसी का बेटा होगा, किसी का भाई, शायद किसी का बाप भी, ठीक मेरी तरह। मैं ये नहीं कर सकता, मैंने धीरे से कहा। वो औरत अचानक गुस्से में आ गई। हर कोई यही कहता है, वो चिल्लाई, लेकिन आखिर में सब वही करते हैं। मैंने सर हिलाया। मैं सब जैसा नहीं हूं। वो हंसी, लेकिन इस बार उसकी हंसी डरावनी नहीं थी, बल्कि थकी हुई थी। तो फिर तैयार हो जाओ, उसने कहा, क्योंकि अब तुम कभी नहीं निकल पाओगे। मैंने गहरी सांस ली और दरवाजा खोल दिया। बाहर खड़ा वो आदमी मुझे देखकर चौंक गया। भाई साहब, मेरी गाड़ी खराब हो गई है, क्या आप? उसकी बात पूरी होने से पहले मैंने हाथ उठाया। रुको। वो चुप हो गया। मैं धीरे धीरे ट्रक से नीचे उतरा और उसकी आंखों में देखा। वही डर, वही घबराहट जो कुछ समय पहले मेरे अंदर थी। मैंने धीरे से कहा, यहां से चले जाओ। वो हैरान रह गया। क्या? मैंने जोर से कहा, भाग जाओ यहां से, अभी के अभी। उसका चेहरा और घबरा गया। लेकिन मेरी गाड़ी? गाड़ी छोड़ दो, मैंने चिल्लाया। अगर रुके तो कभी नहीं निकल पाओगे। वो मुझे कुछ सेकंड तक देखता रहा, जैसे समझने की कोशिश कर रहा हो। फिर अचानक वो पीछे मुड़ा और भागने लगा, जंगल से दूर, उस रास्ते से जहां से वो आया था। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन अचानक मेरे पीछे से एक बहुत तेज चीख गूंजी। तुमने क्या किया? मैंने मुड़कर देखा। वो औरत अब पूरी तरह बदल चुकी थी। उसका चेहरा फट रहा था, आंखें आग की तरह चमक रही थी और उसके पीछे पूरा गांव गुस्से में था। तुमने हमारा शिकार छीन लिया, वो गरजी। मेरे पैर पीछे हट गए, लेकिन इस बार मैं भागा नहीं। अब तुम कभी नहीं बचोगे, उसने कहा, और अचानक सारे लोग मेरी तरफ दौड़ पड़े। मैंने आंखें बंद कर लीं, सोच लिया, बस अब यही अंत है। लेकिन कुछ सेकंड बाद भी कुछ नहीं हुआ। कोई दर्द नहीं, कोई आवाज नहीं, कुछ भी नहीं। मैंने धीरे धीरे आंखें खोली और जो मैंने देखा वो मेरी उम्मीद से बिल्कुल अलग था। पूरा गांव रुक गया था। वो सारे लोग जैसे जमे हुए थे और वो औरत मुझे देख रही थी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बल्कि शांति थी। तुमने चक्र तोड़ दिया। मेरे समझ में कुछ नहीं आया। क्या? वो धीरे धीरे मेरे पास आई। इस बार उसका चेहरा सामान्य था, वही पहली बार जैसा। कई सालों में पहली बार किसी ने खुद को नहीं चुना। मेरे गले से आवाज नहीं निकली। अब उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम सच में जा सकते हो। अचानक चारों तरफ की दुनिया बदलने लगी। गांव, जंगल, सब कुछ धीरे धीरे गायब होने लगा, जैसे कोई सपना टूट रहा हो। और कुछ ही सेकंड्स में मैं फिर से अपने ट्रक में था। इस बार सब कुछ सामान्य था। इंजन चल रहा था, हाईवे सामने था और सुबह की पहली रोशनी आसमान में फैल रही थी। मैंने गहरी सांस ली और खुद से कहा, खत्म हो गया। मैंने ट्रक आगे बढ़ाया। दिल में एक अजीब सी शांति थी, लेकिन जैसे ही मैंने आखिरी बार रियर व्यू मिरर में देखा, इस बार वहां कोई नहीं था। मैं सच में अकेला था और पहली बार मुझे ये अच्छा लगा।
लेकिन उस दिन के बाद मैंने कभी भी किसी शॉर्टकट पर भरोसा नहीं किया। और अगर आज भी किसी सुनसान रास्ते पर आपको कोई अजीब सा बोर्ड दिखे, शॉर्टकट टू, तो कृपया उसे नज़रअंदाज कर देना, क्योंकि हर शॉर्टकट मंजिल तक नहीं ले जाता, कुछ सीधे नरक तक ले जाते हैं।